व्यूअर्स, ये लैंड स्लाइडिंग का जो है एरिया है, यहाँ पे आज से 4 से 5 साल पहले लैंड स्लाइडिंग हुई। यहाँ पे लोगों के मकानात थे। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये खूबसूरत फला हुआ दरख्त है, उसके साथ नीचे एक और दरख्त नज़र आ रहा है। यहाँ पे मकानात थे और कम से कम 200 के करीब जो लोग थे वो आबाद थे, 10 से 12 घर थे। लेकिन बदकिस्मती से लैंड स्लाइडिंग हुई, उसके बाद ये जो मकानात थे वो ज़मीन बोस हो गए। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, यहाँ के पंजाब के वज़ीर मेहनत अफरादी क़ुव्वत थे राजा इशफाक सरवर साहब, उन्होंने उनकी हदायत के मुताबिक यहाँ के जो लोग थे उनको कंपनसेशन भी हुई, उनको पैसे मिले। लेकिन उसके बाद 2 से 3 ऐसे लोग थे जिनको पेमेंट्स नहीं हो सकी। और साथ ही ये कि कुछ जो यहाँ के जो लोकल सियासी लोग थे, इन्होंने 2 से 3 अफराद को डबल चेक्स दिलवाए। इससे हट के कि किसी को पैसे मिले या नहीं मिले, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से और लैंड स्लाइडिंग से बचने के लिए यहाँ पे दरख्त भेजे थे कि इनको जो है वो लगाया जाए। लेकिन अगर मैं सही करके दिखा सकूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा, सामने दरख्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक ये जो लैंड स्लाइडेड एरिया है, यहाँ पे कोई दरख्त नहीं है, ना कोई किसी किस्म का हिफाजती बंद बांधा गया है। अगर ये सिलसिला हुआ चलता रहा तो आगे जाके बारिशों के मौसम में ये जो सामने नीचे हुकड़ा का मकान इलाका नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मौजा हुकड़ा है। इस लैंड स्लाइडिंग आगे एक्सटेंड कर सकती है और आगे सामने नाला है, और मुमकिन है कि ये जगह सारी की सारी जो है ये ज़मीन बोस हो जाए। तो चाहिए कि असिस्टेंट कमिश्नर जो मरी हैं इसको रिव्यू करें। जिन लोगों को पेमेंट्स नहीं मिली उनके चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त ऐलान किया था, इसकी बाकायदा फ़ोटोज़ बनी थी। गूगल मैप सर्चिंग के साथ साथ यहाँ पे जो लोकल क़यादत थी उस वक्त के जो चेयरमैन कौंसलर हजरात थे, उनको भी यहाँ पे बुलाया गया था। पूरी लिस्ट मौजूद है जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ था। इसमें कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको जमात इस्लामी ने टेंट्स दिए, कुछ को मुखय्यर हजरात ने हेल्प की और उन्होंने अपने मकानात बना लिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल जॉबलेस होने की वजह से हैंड टू हैंड थे, मौत तो दूर की बात है। तो इसलिए हमें चाहिए कि एक तो हम जब कोई मकान बनाएं या घर बनाएं तो कम से कम उस एरिया को देख लें कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कहाँ कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमें ये चाहिए कि जब लैंड स्लाइडिंग हो जाए तो उसके बाद उस जगह को बिल्कुल वीरान ना छोड़ा जाए, बल्कि वहाँ पे बाकायदा दोबारा कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। ये देखें सामने खंभा पड़ा हुआ बिजली का, और आज तक यहाँ पे ना तो कोई वाबड़ा वाला आया खंबे को देखने के लिए, हटाने के लिए। इस तरह से सामने नीचे लैंड स्लाइडिंग का वो एरिया, वो खंबे नज़र आ रहे हैं सामने, ये पूरा का पूरा गाँव। और अगर यही सूरत तैयार रही तो ऊपर जो बलाई 5-6 मकानात नज़र आ रहे हैं ये भी नीचे जा सकते हैं। इसलिए उकड़ा केरी के जो मुखय्यर अफराद हैं, जो यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, जो सर्दियों में पिंडी चले जाते हैं और गर्मियों में आके आबाद होते हैं, उनके लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया है कि वो ऐसे लैंड स्लाइडिंग एरियाज़ जहाँ पे शजरकारी ज़रूरत है उसके लिए इकदाम उठाएँ। हम जंगलात में जाके बीज डालते हैं जहाँ पे ऑलरेडी दरख्त होते हैं। इस वक्त यूनियन काउंसिल शेर बगला के जो ज़िम्मेदारान हैं जंगलात के हवाले से, उनको दरख्त दिए गए थे, दरख्तों के जो पौधे थे छोटे छोटे बीज से दिए गए थे। उनको चाहिए था कि यहाँ पे वो दरख्त लगाते जो हमें लैंड स्लाइडिंग से बचा पाते। मेरी MNS ताकत अब्बासी साहब से भी यही गुजारिश है, जिस तरह मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमें जो काम करने चाहिए जहाँ से जो हमारा कौमी असासा है उसकी बचत हो सके, उसकी तरफ हम तवज्जो दें, ना कि हम उन चीज़ों के पीछे पड़ जाएं जो फ़कत अपनी सीट के दिफा के लिए हों।